हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे पुलिंग के बारे में और पुलिंग इस लिंग के बारे में, और वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस चल रहा था। और आज भी हम लोग पूरा चैप्टर का पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे से हमने 8, 10, 12 पार्ट, लगभग 12-14 पार्ट हो गए होंगे क्लास के। उसके पूरे के अच्छे पूरा जितना क्वेश्चन बन रहा था, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन बना है, जो एग्ज़ाम में आया है, प्रीवियस ईयर जितना भी है सब आपका इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का सवाल। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन वहाँ पे आपको पूरा समझने की बात है। जैसे आपका हो जाएगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं। जैसे आपका लिखवाए थे नर मक्खी, तो नर मक्खी का आप लोग को बताए थे कि इसका जब हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा ओनली मक्खी हो जाएगा। ठीक। अब जो है नर छिपकली, नर छिपकली, तो इसका हो जाएगा छिपकली। इसका हो जाएगा छिपकली। अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है गेंडा। अब यहाँ पे देखिए गेंडा जब दे दिया तो गेंडा होता है पुल्लिंग, लेकिन आपका मादा गेंडा जो होता है ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। मादा गेंडा हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है आपका भेड़िया। भेड़िया तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मादा भेड़िया। इसका स्त्रीलिंग जब बनाएंगे, क्योंकि भेड़िया होता है पुल्लिंग। क्योंकि अब इसका देखिए, अब मान लीजिए जैसे गेंडा है तो हम इसका क्या स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। जैसे आप गेंडाइन तो कह नहीं सकते हैं, भेड़िया का भेड़ाइन तो कह नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी। तो इसका बनाते हैं सीधा सीधा, आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। तो इसका हो जाएगा मादा भेड़िया। चलिए अब एक होता है नर चील। चील का नाम सुने होंगे। तो चील जो होता है, नर चील होता है, पुल्लिंग में आता है। लेकिन जो चील होता है, चील, वो आपका स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नर कोयल। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि बहुत कम चांस है आपके एग्ज़ाम में यह आए, लेकिन फिर भी जो अब सिलेबस में दिया है तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा आपका कोयल। नर कोयल का होता है सिर्फ कोयल। अब जो होता है पुल्लिंग में आपका हो जाएगा खरगोश। खरगोश जो होता है पुल्लिंग में आता है, लेकिन जो मादा खरगोश होता है वो आपका स्त्रीलिंग में आएगा। मादा खरगोश यह आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका भालू। अब भालू का आप लोग स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसका हो जाएगा मादा भालू। नहीं तो कुछ जैसे होता है पंडित का पंडिताइन, तो ऐसे बनाएंगे तो भालू का आपका क्या कर देंगे, भलुआइन। ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा मादा भालू। ठीक। आप भलुआइन कहीं सुने भी नहीं होंगे। ठीक। लेकिन भालू जरूर सुने होंगे। ठीक। और मादा भालू तो वो तो स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए जब आगे आप मादा लगा देंगे तो ऑलरेडी वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जैसे हैं कि जिनका हमें डायरेक्ट बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, बिल्कुल उसका उल्टा रहेगा। ठीक है।
जैसे बिल्कुल उस शब्द से बिल्कुल भिन्न दिखाई देगा उस हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। जैसे भाई का स्त्रीलिंग, भाई का स्त्रीलिंग जब आप बनाएंगे तो भाई का हो जाएगा आपका भाभी, ठीक। नर का जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नर का हो जाएगा, या तो देखिए मादा कह लीजिए, नर का मादा हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं इसे नारी, नारी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देख लीजिए साधु, साधु। तो साधु का आप लोग कह सकते हैं साध्वी, साधु का आप लोग का हो जाएगा साध्वी। अब देखिए एक होता है मियाँ, मियाँ का हो जाएगा, मियाँ का हो जाएगा बीवी। आप लोग मियाँ बीवी नाम सुने होंगे, मियाँ, तो इसका हो जाएगा बीवी, बीवी, ठीक। और कवि का देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लिखवा भी चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ फिर से याद कर लीजिए। कवि का होता है कवित्री, कवियत्री। ध्यान दीजिए ये शुद्ध और अशुद्ध में भी आपका पूछ सकता है, कवियत्री। वर का होता है, वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा, वर का हो जाएगा वधू, ठीक। अब देखिए एक जो है बिलाव होता है, बिलाव, और बिलाव का स्त्रीलिंग हो जाएगा, आप लोग बहुत अच्छा से सब जानते होंगे, बिलाव का स्त्रीलिंग हो जाएगा बिल्ली, ठीक, बिल्ली। अब एक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसका लिख लीजिए वीर। तो वीर का हो जाएगा वीरांगना, वीरांगना। वीर का हो जाएगा वीरांगना। अब होता है बुआ, बुआ। तो बुआ का जो स्त्रीलिंग क्या बोलते हैं, सॉरी माफ कीजिए, इसका जो फूफा का, फूफा, फूफा का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका बुआ, ठीक है। तो फूफा का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा बुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए एक बार अच्छे से इसको रिवीजन कर लेते हैं, तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए देखिए, तो आपका हो जाएगा नर का, नर का हो जाएगा मक्खी। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कंसंट्रेटेड माइंड के साथ। नर का हो जाएगा मक्खी, नर। छिपकली का हो जाएगा छिपकली, गेंडा का हो जाएगा मादा गेंडा, भेड़िया का हो जाएगा मादा भेड़िया, नर का हो जाएगा चील, नर कोयल का हो जाएगा कोयल, और खरगोश का हो जाएगा मादा खरगोश, ठीक। भालू का हो जाएगा मादा भालू, ठीक। और यहाँ पे भाई का हो जाएगा भाभी, नर का हो जाएगा मादा या नारी, ठीक। साधु का हो जाएगा साध्वी, मियाँ का हो जाएगा बीवी, और कवि का हो जाएगा कवित्री, और वर का हो जाएगा वधू, बिलाव का हो जाएगा बिल्ली, और वीरांगना का हो जाएगा वीरांगना, और वीर का हो जाएगा वीरांगना, और फूफा का हो जाएगा, फूफा का आपका हो जाएगा बुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पूरा जितना आप क्लास किए हैं हम लोग बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं,
और हम यही कहेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका क्लास पूरा कंप्लीट हो गया है, और जितना क्वेश्चन कराए हैं, जितना प्रैक्टिस कराए हैं, हम वहाँ पे बता भी दे रहे हैं कि कहाँ से कंप्लीट आपका क्लास हो गया, और यहाँ पे पूरा आपका कंप्लीट हो भी गया है। और जितना कराएं उसको 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग क्या रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने लेटेस्ट एग्ज़ाम हैं आपको इसमें सब देखने को मिलेगा। आप लोग यदि कहीं मॉक टेस्ट देते होंगे तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, और भी कोई क्लासेस चलाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट क्लासेज भी, ये नहीं है कि 2 क्लास चला के हम छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल जितना क्वेश्चन आ भी रहा है लेटेस्ट भी, और प्लस नोट्स जितना है उतना का आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट क्लास भी चल रहा है। और यहाँ पे जितना क्वेश्चन है उतना का हम लोग क्या प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, हम तो यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खूब ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ताकि और अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। अब और बाकी जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग खुद लगाइए, देखिए क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तब तक आप पता नहीं चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। समस्या तो ये है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और देखते हैं कि अगले क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।